19वां, अगर मृत्यु के समय 3 चीज मुंह में आ जाए, मृत्यु के समय गंगा जल मुंह में, तुलसी दल मुंह में और राम नाम आ जाए, तो वह व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। इसलिए इसका नियम प्रतिदिन बनाइए। हम खुद करते हैं इस नियम को। हर कोई सुबह में पानी पीते हैं। सुबह में 1 गिलास पानी ले लें, वो मला हुआ बर्तन हो पवित्र, और उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल दीजिए, 1 तुलसी दल डाल दीजिए। अपना काम अपने कर लीजिए, 24 घंटा के लिए निश्चिंत। 1 गिलास पानी, उसमें थोड़ा गंगा जल और 1-2 तुलसी दल, और उसके बाद भगवान का नाम लेते हुए त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय पी जाइए। तो गंगा जल भी पी गए, तुलसी दल भी पी गए, भगवान का नाम भी मुंह में आ गया। ये अपना काम स्वयं कर लीजिए। अब 24 घंटा में कखनों मरेंगे तो मुक्ति होने, यानी जिस व्यक्ति के मुंह में गंगा जल, तुलसी दल और भगवान का नाम है, वह व्यक्ति भी दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आता, मुक्त होता। अतः प्रतिदिन आप सुबह में जब जल पिए तो थोड़ा गंगा जल डालें, उसमें जल भरें, तुलसी दल डालें और भगवान का नाम लेते लेते पी जाए, काम हो गया। यह खुद मैं करता हूं। 20वां, एकादशी व्रत जो करते हैं, 24 एकादशी, और जब तक शरीर चले वे भी माता के गर्भ में नहीं आते। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। राजा अम्बरीश करते थे और उनकी रक्षा के लिए भगवान ने चक्र सुदर्शन को भेज दिया और दुर्वासा परेशान हो गए। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। वह व्यक्ति जो करता है वह जीवन मुक्त होता है, वह दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आता। हनुमान जी का भजन करने वाला व्यक्ति भी मुक्त होता है। आइए हनुमान चालीसा में ले चलते हैं आपको। तुमरो भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हे हनुमान जी, जो आपका भजन करता है उसके जन्म जन्म के पाप दुख को भगवान बिसरा देते हैं। और अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और अंत में रघुबरपुर यानी भगवान के धाम को जाता है और वहाँ पुनर्जन्म यानी भगवान की यानी भगवान का चतुर्भुज रूप धारण करके निवास करता है। जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, और वहाँ चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी बन करके अब भगवान की भक्ति करते हैं। तो हनुमान जी कौन है? शंकर जी तो हैं। यानी शंकर, हनुमान जी का भजन, इसका अर्थ हुआ शंकर जी का भजन। भगवान उत्तरकांड में कहते हैं, और एक गुपुत मत सवही कहो कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। हे अयोध्या वासियों, हाथ जोड़ के मैं कहता हूं, शंकर जी के भजन के बिना कोई भी व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं पाता। अब भक्ति पा गया वह मुक्ति पा गया। तो हनुमान, शंकर भगवान ही हनुमान जी बने हैं। यानी हनुमान जी का भजन या कहिए शंकर जी का भजन, दोनों थे क्या। इसलिए हनुमान जी का भजन या शंकर जी का भी भजन जो करता है वह व्यक्ति भी मुक्त होता है। भगवान उत्तरकांड में करें, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। हनुमान जी के विषय में करें कि तुमरो भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अयंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। यानी शंकर जी का भजन करे, हनुमान जी का, अंत में भगवान के धाम को जाएगा और वहां जन्म लेकर भगवान की भक्ति करेगा। और 22वां, भागवत के 11 स्कंध में भागवत धर्म का निरूपण किया गया है। यानी भागवत धर्म क्या है? तो जो भी आप मन से भगवान का चिंतन करते हैं, वचन से भगवान का नाम जपते हैं और हाथ से भगवान की सेवा पूजा करते हैं या संसार का काम करते हैं, दान पुण्य तीर्थ व्रत, कहते हैं सभी कर्मों को अगर जो मुझे अर्पण कर देता है, जितना भी मन वचन कर्म से 24 घंटा में प्राणी कर्म करे, वह मेरी सेवा के लिए और मुझे समर्पित कर दे, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, मन वचन कर्म से जो मैंने किया